हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था स्टोइकियोमेट्री एंड इट्स थ्री रिलेशनशिप्स: मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो हमने कम्प्लीटली उसे डिफाइन किया था और उनके कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। तो आइए समझते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। सबसे पहले फॉर सपोज मैं कहूँ दिस वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस वन इज एम्पेरिकल फार्मूला। दिस वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड हियर इट इज एम्पेरिकल। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है C6H6 जिसे बेंजीन कहते हैं। दिस वन इज बेंजीन। अगर हम इस बेंजीन के कुछ सिंपलर फॉर्म्स लिखें, सिंपल रेशो में अगर हम लिखना चाहें तो C3H6 हम लिख सकते हैं C3H3। फॉर सपोज ये जो 6 है इसे अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 3 टाइम्स C3H3। और एक हम सिंपल फॉर्म इसका लिखें C2H2। क्यों? फॉर सपोज कि मैं 3 से डिवाइड करूं, 6 को 3 से डिवाइड करूं तो 2 टाइम्स, और हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स हैं तो 2 टाइम्स। और हम एक लास्ट करें CH, ओनली C1H1। C1, दिस वन इज H1। क्यों? मैंने डायरेक्ट 6 से डिवाइड किया, 6 डिवाइडेड बाय 6 1 टाइम, एंड हाइड्रोजन इज आल्सो देयर आर 6 एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन। मैंने ऐसे ही 6 से डिवाइड किया तो 1 टाइम, मींस C1H1। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? अब हम मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला को कुछ समझेंगे। देखिए, ये भी एक सिंपलर फॉर्म है इसका बेंजीन का, और ये भी एक सिंपलर फॉर्म है, और ये भी एक सिंपल फॉर्म है। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला अब हम समझेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला उससे कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला उस फार्मूला को कहते हैं जिसमें जो कि कोई कंपाउंड है जिसमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है उन सबको दिखाए। वो फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करे उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और उसके बाद है एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला किसे कहते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला उस फार्मूला को कहते हैं जो एक सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स दिखाए। किसी भी कंपाउंड में सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स उसे जो रिप्रेजेंट करे उसे हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। देखिए ये भी एक रेशो था C3H3 बेंजीन, C6H6 का, और ये भी एक रेशो था डेफिनेटली। और ये जो लास्ट में मैंने C1H1 लिखा ये भी एक रेशो था एटम्स का। तो डेफिनेटली अब आप समझें कि जो बेंजीन है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होनी चाहिए? मैंने कहा एम्पेरिकल फार्मूला इज अ फार्मूला विच शोज simplest ratio of the atoms in any compound। तो this one is not a simplest ratio क्योंकि इससे छोटा भी हो सकता है। और 3,2H2 this is also not a simplest ratio of the atoms which are present in the benzene। तो ये भी गलत है, इससे भी हम गलत कहेंगे, ये भी गलत है क्योंकि इससे छोटा भी हमें फार्मूला मिल सकता है। तो ये जो C1H1 है this one is actually a simplest ratio of the number of the atoms which are present here। तो correct one is this one C1H1। तो molecular formula of benzene is C6H6 और empirical formula is C1H1। अब हम इनका डेफिनेशन लिखेंगे। molecular formula सिंपल हम लिखें तो फार्मूला which shows actual number of atoms in compound।
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? वो फार्मूला जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करे, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दिखाए, तो उससे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला किसे कहते हैं? फार्मूला which represent simplest ratio of atoms in compound। तो क्या हुआ? तो दिस वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला और दिस वन इज एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला हम उस फार्मूला को कहते हैं जो कि सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स दिखाए किसी भी कंपाउंड का, तो उससे हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। फॉर सपोज एक और हम एग्जांपल लें एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक और हम एग्जांपल लें, तो इसे मैं लिख सकता हूं। फॉर सपोज हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, दिस वन इज H2, दिस वन इज O2, H2O2, जिसे आप कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। दिस वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशियो इसका होगा HO। दिस वन इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। फॉर सपोज एक और एग्जांपल लें जो कि फेमस एग्जांपल है, C6H12O6 ग्लूकोज। दिस वन इज ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज का हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालना चाहें तो दिस शुड बी लाइक दिस वन, CH2O2 सिंपली। तो ये है एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का तरीका। कैसे? 1 6 द 1 2 6 द 12 2 टाइम्स 1 6 द 1 C1H2O1। तो यह है सिंपल एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे? अब जो एम्पेरिकल फार्मूला जो कि एग्जाम्स में, स्पेशली एग्जाम्स और एंट्री टेस्ट में एम्पेरिकल फार्मूला पे प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें एम्पेरिकल फार्मूला हमसे पूछा जाता है, कभी कभार मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमसे पूछा जाता है। तो अब हम उस स्ट्रैटेजी को देखेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कौन से वो स्टेप्स हैं जिसके हेल्प से हम एम्पेरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करेंगे। तो ये है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला कि एम्पेरिकल फार्मूला को हम कैसे डिटरमाइन करें। तो ये जस्ट 5 स्टेप्स हैं जिसके हेल्प से आप एम्पेरिकल फार्मूला को आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। एक बात आप माइंड में रख लें कि ये जो 5 स्टेप्स ही हैं, इसमें भी कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के लिए है। इट मीन्स के आपको वो याद नहीं करने होंगे, आपके लिए एक आसानी। सबसे पहले जो है टू डिटेक्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, सबसे जो पहला स्टेप है वो भी प्योरली एक्सपेरिमेंटल जो है वो स्टेप है। ये भी आपको याद आप नहीं करें। उसके बाद जो सेकंड वन है टू डिटरमाइन मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल। फॉर सपोज एक सैंपल है, ये भी एक्सपेरिमेंटल काम है कि उसमें फला जो कंपाउंड है, फला कंपाउंड में जो ये एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स है उनकी जो अमाउंट है, जो मास है वो कितनी है, ये भी एक्सपेरिमेंटल काम है। तो ये दोनों आप याद ना करें, 2 स्टेप्स। अब हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जस्ट 3 स्टेप्स जो कि एस्टिमेशन के बेस पे है, हमें उनमें काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले एग्जाम की अगर हम बात करें, एग्जाम या एंट्री टेस्ट की बात करें, तो ये जो 3rd स्टेप है वो भी एग्जामिनर हमें फैसिलिटेट करने के लिए अपना जो उसका क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी ही वो उसमें दे दिया जाता है हमें। तो 3rd स्टेप क्या है? टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द गिवन मासेस। तो हमें क्या करना है कि जो हमें मास मिला है उससे हम उसका परसेंटेज निकालेंगे कि जो एलिमेंट है उसका परसेंटेज क्या है उस सैंपल में। ये स्टेप्स आप ऐसे समझें कि परसेंटेज कंपोजिशन पे है। फॉर सपोज एक मैं एग्जांपल दूं परसेंटेज के बिहाफ पे। फॉर सपोज आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। अब उसमें हमसे पूछा जाता है कि आप बताएं कि कार्बन का परसेंटेज जो है वो परसेंटेज कार्बन का क्या है कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इसमें आप सिंपल लिखेंगे, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड
इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 44। तो अब क्या करेंगे, जस्ट कार्बन 1 मोल ऑफ कार्बन, इट मींस इट्स मास इज, एटॉमिक मास इज 12। तो आप उसका जो एटॉमिक मास है वो लिखेंगे 12, जो कि कंपाउंड में जो प्रेजेंट हो, जितना उसका मास कितना भी प्रेजेंट हो आप एग्जैक्ट वो ही लिखेंगे, जो कि आपके पास सैंपल है। फॉर सपोज मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें मैंने देखा कि जस्ट 1 मोल है कार्बन का, 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स ओनली 12 ग्राम। तो मैंने 12 लिखा, और उसके बाद जो हमें सैंपल दिया गया है वो है, जो हमें मॉलिक्यूलर सैंपल आप कहें वो है कार्बन डाइऑक्साइड, इट मींस 44 मल्टीप्लाइड बाय 100। हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं, परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इट्स परसेंटेज विल बी 27.4%. Its percentage will be some like 24 or 22, sorry, some like 27.2%. तो परसेंटेज निकालने का तरीका यही है कि आपको जो भी दिया जाए, फॉर सपोज आपके पास आपको कहा गया है कि आप अमोनिया है NH3, इसमें आप नाइट्रोजन का परसेंटेज हमें निकाल के दिखाएं। तो आप क्या करेंगे, सिंपली नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो आप लिखेंगे, उससे डिवाइड करेंगे 17 से। क्यों, नाइट्रोजन 14 और प्लस ये ऐड करेंगे, इट मींस मॉलिक्यूलर मास जो इंटायरली है उससे आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये तरीका था कि परसेंटेज किसी चीज का कैसे निकाला जाए। तो ये था, ये भी आसान तरीका है, ये भी हमें दिया जाता है अक्सर। और उसके बाद है फोर्थ स्टेप में क्या है, टू ऑब्टेन द मोल रेशो, वी कैन से दैट मोल रेशो और एटॉमिक रेशो। अब ये क्या है कि जैसे हमने मोल में पढ़ा, हमें मोल में क्या कॉन्सेप्ट था कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब ये एटॉमिक रेशो हम कैसे निकालें, एटॉमिक रेशो मींस एटम्स का रेशो क्या है, उसको भी हम इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। उसमें हम कैसे उनको डिटरमाइन करेंगे, हमारे पास एक सिंपल मेथड है कि क्या करेंगे, जो हमें परसेंटेज मिला थर्ड स्टेप से, जो भी परसेंटेज मिला उस परसेंटेज को हम डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से। द परसेंटेज शुड बी डिवाइडेड विथ एटॉमिक मास, देन द एटॉमिक रेशो कैन बी इजिली कैलकुलेटेड। तो हमने एटॉमिक रेशो भी समझ लिया कि एटॉमिक रेशो क्या है। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है कि आप सिंपलेस्ट रेशो को डिटरमाइन करें। अब सिंपलेस्ट रेशो को डिटरमाइन करने का भी एक आसान सा तरीका है, वो भी हम आगे इसे इजिली समझेंगे कि ये कैसे निकाला जा सकता है। तो अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उस प्रॉब्लम में हमें परसेंटेज दिया गया है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको एग्जामिनर परसेंटेज भी जो है यूजुअली दे देते हैं। तो इसमें परसेंटेज क्या है, कार्बन 59.9% और जो हाइड्रोजन है वो 13.16% और जो ऑक्सीजन है उसका जो परसेंटेज आपको दिया गया है 26.94%। जैसे कि 3 स्टेप्स हमारे डायरेक्टली हो गए क्योंकि उन्होंने परसेंटेज भी दिया, मास भी इसमें आ गए और एलिमेंट्स का भी हमें पता चल गया कि उसमें ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन है। तो अब हम लास्ट जो 2 स्टेप्स हैं वो हम करेंगे। लास्ट जो 2 स्टेप्स हैं, सबसे पहले एटॉमिक रेशो। अब एटॉमिक रेशो के लिए मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, सिंपल परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये है एटॉमिक रेशो। अब क्या होगा कि ये जो कार्बन है, कार्बन 59.9% हमें दिया गया था, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 12। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके होंगे 5, अप्रोक्सीमेटली 5। अब उसके बाद है हाइड्रोजन 13.16, उसको आप डिवाइड करेंगे 1 से, क्योंकि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का जो है वो 1 है। तो डेफिनेटली आंसर वो ही आएगा 13.16। और उसके बाद जो लास्ट है वो है ऑक्सीजन का आपको दिया गया 26.94, 26.94
94। अब उससे आप डिवाइड करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 60, तो ये होंगे 1.68। अब हमने एटॉमिक रेशो सक्सेसफुली हमने हासिल कर लिया। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है सिंपलेस्ट रेशो। अब इसे आप थोड़ा समझे, सिंपलेस्ट रेशो क्या होता है। अब सिंपलेस्ट रेशो में क्या है उसे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। सिंपलेस्ट रेशो मीन्स एम्पेरिकल फार्मूला। जब आप सिंपलेस्ट रेशो किसी चीज का निकालेंगे तो डेफिनेटली वो ही उनका एम्पेरिकल फार्मूला होगा। अब इसे डिटरमाइन कैसे करें, जो आपको दिए गए हैं एटॉमिक रेशो, आपने सक्सेसफुली 3 हो या उसमें 2 हो, जो भी एलिमेंट्स हो, जो उसमें आपने एटॉमिक रेशो निकाला, तो अब इसमें क्या होगा कि उसमें आप देखें जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू हो उससे आप लेंगे और बाकियों से डिवाइड करेंगे। बाकी जो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेशो है उनसे आप डिवाइड करेंगे। तो ये तरीका है कि एम्पेरिकल फार्मूला यानी सिंपलेस्ट रेशो को कैसे डिटरमाइन किया जाए। अब हम और इसे क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहले कार्बन 5 आपने लिखा और इसको आप डिवाइड करेंगे। अब इसमें आपने देखना यह है एटॉमिक रेशो में ये जो 3 ही आपने निकाले, तो इसमें देखना है कि सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। जो सबसे छोटा वैल्यू होगा सबको उससे आपने डिवाइड करना है। तो आपने डिवाइड किया 1.86, क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू जो है वो ये है 1.86। सबको आपने डिवाइड करना है इस वैल्यू से, 1.68 से आपने डिवाइड करना है। तो ये आपके होंगे 3। और इसके अलावा और हाइड्रोजन, आपने हाइड्रोजन निकालना है 1.86 और ये आपका होगा 8, ये आपका 8 होगा। और उसके अलावा जो लास्ट वन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होगा 1.86 डिवाइड आप करेंगे उसी वैल्यू से 1.86, क्योंकि सिंपलेस्ट हमने यही लिया था, तो इसका होगा 1। अब हम एम्पेरिकल फार्मूला हमने डिटरमाइन कर लिया। कैसे? इट मींस कार्बन के 3 एटम्स है, ये मैंने लिखा एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या होगा C3, क्योंकि कार्बन का जो सिंपलेस्ट रेशो है वो हमने निकाला 3। और उसके अलावा हाइड्रोजन, आपने हाइड्रोजन लिखा और हाइड्रोजन का जो सिंपलेस्ट रेशो है वो है हमने निकाला 8। तो आप यहां लिखेंगे 8 C3H8 और ऑक्सीजन का आपने सिंपलेस्ट रेशो निकाला 1, तो दिस वन इज 1। तो सक्सेसफुली हमने एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर लिया। एम्पेरिकल फार्मूला इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा C3H8O1, वो आप डायरेक्टली कह सकते हैं O। तो ये था एम्पेरिकल फार्मूला को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो अब हम एक और एग्जांपल करेंगे इस पे क्वेश्चन। फर्स्ट सपोज आपके पास एक कंपाउंड है, आपको उस परसेंटेज दिया गया, उसमें कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.7% और उसमें ऑक्सीजन आपको दिया गया 53.3%। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है। एम्पेरिकल फार्मूला फाइन इट्स एम्पेरिकल फार्मूला आपको डिटरमाइन करना है। तो आपको परसेंटेज भी दिया गया है, तो आपको जस्ट अब 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले एटॉमिक रेशो और उसके बाद सिंपलेस्ट रेशो। सिंपल, तो दिस वन इज कार्बन। अब एटॉमिक रेशो के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि एटॉमिक रेशो के लिए जो भी परसेंटेज हो उसे, और जो एलिमेंट आपको दिया गया है जिसका परसेंटेज, उसके एटॉमिक मास से आपने डिवाइड करना है। तो सिंपल 40 डिवाइडेड बाय 12, दिस वन विल इक्वल्स टू 3.33। और इसके बाद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 6.7 डिवाइडेड बाय 1, तो दिस वन इज द वैल्यू विल बी सेम बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज जस्ट 1, तो दिस वन इज 6.7। और उसके बाद आपने लास्ट वन ऑक्सीजन को डिटरमाइन करना है। ऑक्सीजन 53.3 डिवाइडेड बाय 16 बिकॉज एटॉमिक मास
of oxygen is 60. This will also comes to 3.33. हमने एटॉमिक रेशियो सक्सेसफुली हासिल कर लिया। अब इसके बाद है सिंपलेस्ट रेशियो, जिसे आप एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। अब इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशियो ये होगा कार्बन सबसे पहले। अब सबसे पहले हमें देखना है कि इन वैल्यूज में से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसे हम लेकर बाकी सबसे डिवाइड करेंगे। कैसे? इसमें हमने देखा दिस वन इज 6.7, ये दोनों एक ही हैं वैल्यूज, तो हम कोई भी एक लेंगे। तो अब कैसे होगा? 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, दिस वन विल बिकम इक्वल्स टू 1। उसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 6.7 डिवाइडेड 3.33, this will become approximately equals to 2, and last one is oxygen. Oxygen 3.33 divided by 3.33, तो this one will become equals to 1। अब हमने एम्पेरिकल फार्मूला सक्सेसफुली डिटरमाइन किया है। कैसे? एम्पेरिकल फार्मूला इसका होगा, एम्पेरिकल फार्मूला आप यहां लिखें, इसमें लिखें। एम्पेरिकल फार्मूला होगा C1H2O। तो दिस वन इज एम्पेरिकल फार्मूला। तो हमने एम्पेरिकल फार्मूला को डिटरमाइन कर लिया। अब हम एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो ये सिंपल वे है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n into empirical formula. It means molecular formula is the integral multiple of empirical formula. अब ये n क्या है? ये एक होल नंबर है। n आपको एक होल नंबर में मिलेगा। अब n को हम डिटरमाइन कैसे करें? तो n is equals to molecular weight divided by empirical formula weight। तो n को हम ऐसे डिटरमाइन करेंगे, n is equals to molecular weight divided by empirical formula weight। अब कैसे? फॉर सपोज अब इसमें जब भी प्रॉब्लम दिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो आपको डिटरमाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन उसमें उनका मॉलिक्यूलर मास दिया जाता है। ये मॉलिक्यूलर मास उनका क्यों दिया जाता है? ताकि आप इस n का वैल्यू डिटरमाइन कर सकें। जो जब भी प्रॉब्लम देंगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास उनका एग्जैक्ट दिया जाएगा उसमें। फॉर सपोज हम एक एग्जांपल लें मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब हमसे पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताएं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। डायरेक्ट मैं स्टेप लूं तो उनमें एम्पेरिकल फार्मूला हमने पहले ही उनका डिटरमाइन किया था। एम्पेरिकल फार्मूला, तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? ग्लूकोज का CH2O। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला है। अब इस एम्पेरिकल फार्मूला से हम एम्पेरिकल वेट को निकालेंगे। एम्पेरिकल वेट, तो ये कार्बन 12 + 2 + 16 इज इक्वल्स टू 30। तो एम्पेरिकल फार्मूला वेट क्या है? ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला वेट 30। अब मैंने पहले भी कहा कि आपको वो परसेंटेज देंगे। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज देंगे और मॉलिक्यूलर वेट भी आपको देंगे, और फिर आपसे पूछेंगे कि अब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करेंगे। तो आप क्या स्ट्रेटेजी करेंगे? सबसे पहले आपने एम्पेरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करना है, जैसे कि हमने अब 2 एग्जांपल किए थे, ऐसे ही आप एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करेंगे। अब आपको मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछा जाएगा, और आपने मॉलिक्यूलर मास तो पहले ही उन्होंने एग्जामिनर ने दिया, तो अब आपने सक्सेसफुली एम्पेरिकल फार्मूला को भी डिटरमाइन किया। अब उस एम्पेरिकल फार्मूला को आप यूज करके उससे आप एम्पेरिकल फार्मूला वेट निकालेंगे। तो अब आपने आसानी से आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको गिवन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जामिनर आपको देगा, तो ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फार्मूला 180। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज 180। तो आपने n का वैल्यू n इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय, आपने फार्मूला वेट ऐसे ही आपने जो एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन किया, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी। तो उसके बाद आपने सक्सेसफुली
आपने एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन किया तो CH2O निकाला और निकला। तो इससे आपने क्या करना है कि इससे सिंपली आपने एम्पेरिकल फार्मूला वेट निकालना है। अब आपने एम्पेरिकल फार्मूला इसका निकाला तो ये था 30, तो ये 0 0 कैंसिल, तो दिस वन विल बिकम टू 6। अब आसान है, अब आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको डिटरमाइन करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने कहा कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, इट मींस n मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला, मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। तो अब क्या होगा, n आपने 6 लिखना है, 6 मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH2O, CH2O। तो डेफिनेटली इट विल बिकम्स इक्वल टू C6H12O6। तो दिस वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज। तो ऐसे ही आपको जब भी एग्जामिनर देगा तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले वो आपको परसेंटेज देगा। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन उससे करवाना है तो सबसे पहले आपको परसेंटेज देगा, और परसेंटेज के अलावा आपको वो मॉलिक्यूलर वेट भी देगा कि फलां चीज का मॉलिक्यूलर वेट जो है आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जस्ट उनका जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है। जैसे कि मैंने पहले स्ट्रेटेजी आपको बताया, तो उसमें आपने एम्पेरिकल फार्मूला सक्सेसफुली डिटरमाइन कर लिया। एम्पेरिकल फार्मूला आपने कैसे आपने डिटरमाइन किया, सबसे पहले आपने एटॉमिक रेशो लिया। एटॉमिक रेशो आपने कैसे ऑब्टेन किया, जस्ट जो परसेंटेज था उसे एटॉमिक मास से डिवाइड किया और आपने सक्सेसफुली एटॉमिक रेशो लिया। और उस एटॉमिक रेशो के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिंपलेस्ट रेशो आपने हासिल करना है। सिंपलेस्ट रेशो हासिल करने का तरीका भी बिल्कुल आसान है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो एटॉमिक रेशो आपने 2 या 3 जो भी एलिमेंट्स थे उनका निकाला, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है बाकी सबको उस स्मॉलेस्ट वैल्यू से आपने डिवाइड करना है। आपने एम्पेरिकल फार्मूला सक्सेसफुली डिटरमाइन किया। तो अब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दिया गया, मॉलिक्यूलर वेट भी आपको दिया गया, आपने एम्पेरिकल फार्मूला भी निकाल लिया। अब एम्पेरिकल फार्मूला से आप एम्पेरिकल वेट को निकालेंगे और सिंपली आपने क्या करना है कि n मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला, जो आपने एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन किया उसको आपने n से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला सक्सेसफुली डिटरमाइन करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।